ख्याल रखें। वाज़ेह रहे कि ईरान की मईशत बरसों से अमरीकी और मगरबी पाबंदियों के बायस शदीद दबाव में है, जो इसके जौहरी प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। जून में इसराइल के साथ 12 रोजा फजाई जंग ने भी माली मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। गुज़िश्ता एक साल के दौरान ईरानी करेंसी रियाल ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर का 1/3 से ज्यादा खो दिया, जबकि दोहरे हिंसे पर मुश्तमिल शदीद अफरात ज़र बरसों से अवाम की क़ुव्वत खरीद को कमजोर कर रही है। 2025 में ईरानी करेंसी रियाल की कदर डॉलर के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रह गई और एक डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर मजीद कम होकर 42,000 रियाल तक पहुंच गई है। सरकारी इदारे शुमारियाती मरकज के मुताबिक दिसंबर में अफरात ज़र। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बाद अब ईरान में एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। ईरान के कई शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि मुआशी दबाव अब अवामी गुस्से को खुले तसादुम में बदल रहा है और अमरीकी मुदाखलत के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। इन मुजाहिरों का आगाज इतवार को तेहरान से हुआ, जहां दुकानदारों ने महंगाई, बढ़ती हुई कीमतों, ईरानी करेंसी की तेजी से गिरती वक़्त और मुआशी जमूद के खिलाफ हड़ताल की। इसके बाद एहतजाज मुल्क के दीगर हिस्सों में फैल गया। मंगल को कम अज कम 10 यूनिवर्सिटियों के तुलबा के शामिल होने से यह तहरीक मजीद मजबूत हो गई। इस बात की अलामत है कि नौजवान तबका भी मुआशी मसाइल से शदीद मुतासिर है। जुमेरात को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों के दौरान गाड़ियों को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। कई मुजाहिरीन ने मुल्क के सुप्रीम लीडर की हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा किया, जबकि बाज ने बादशाहत की वापसी की बात की। इससे जाहिर होता है कि एहतजाज अब सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि सियासी शक्ल भी इख्तियार कर रहा है। मगरबी शहर हमदान में मुजाहिरीन ने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी, जिसे तस्नीम खबरसां एजेंसी ने एक मस्जिद को नजरआतश करने की नाकाम कोशिश से जोड़ा। तस्नीम के मुताबिक तेहरान के एक जिला में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने रात के मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 30 अफराद को मुबैना तौर पर अमन आमा के खिलाफ जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ईरान की खबरसां एजेंसी फारिस के मुताबिक सुबह चहारमहल और बख्तियारी के शहर लर्दगान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पड़ोसी सूबा लरिस्तान के शहर इजना में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। फारिस के मुताबिक लर्दगान में कुछ मुजाहिरीन ने शहर की इंतजामी इमारतों पर पथराव किया, जिनमें सूबाई गवर्नर का दफ्तर, मस्जिद, शोधा फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंक शामिल थे। न्यूज एजेंसी फारिस ने यह भी बताया कि पुलिस ने मुजाहिरीन के सरगना करार दिए गए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी हकूक की तंजीम हिंगाओ के मुताबिक एर्दगान में हलाक होने वाले 2 मुजाहिरीन की शनाख्त अहमद जलील और सजाद वला मंच के नाम से हुई है। सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि मगरबी शहर कोदश्त में मुजाहिरों के दौरान ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज का एक रुकन भी जाँ बहक हुआ। सूबा लरिस्तान के नायब गवर्नर सैयद पुराली के मुताबिक बसीज का 21 साला रुकन अमन आमा का दिफा करते हुए हंगामा आराई करने वालों के हाथों मारा गया। बसीज एक रजाकाराना नीम फौजी फोर्स है जो पासदारान इंकलाब से मुंसलिक है। गवर्नर पुराली ने बताया कि कोहदश्त में मुजाहिरों के दौरान पथराव से 13 पुलिस अफसरान और बसीज के अरकान जख्मी हुए। ये मुजाहिरे 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद शुरू होने वाली मुल्क गिर बदमनी के मुकाबले में निस्बतन छोटे हैं, ताहम उनकी नोयत अब भी हसास है। महसा अमीनी की मौत, जो मुबैना तौर पर खवातीन के सख्त लिबास कोड की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार की गई थी, ने पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया था। इस बदमनी के दौरान कई सौ अफराद हलाक हुए थे, जिनमें दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। मौजूदा मुजाहिरे अगरचे महदूद हैं, लेकिन उनकी जड़ें भी उसी अवामी बेचैनी में नजर आती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुजाहिरीन के जायज मुतालबात को तस्लीम करते हुए तनाव कम करने की कोशिश की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करे। पज़ेश्कियान ने सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले एक प्रोग्राम में अवाम की रोजी रोटी का मसला हल करने पर जोर दिया। तहम हुक्काम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का वादा किया है और हालात से फ़ायदा उठाकर इंतशार फैलाने के खिलाफ खबरदार भी किया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बुध को कहा कि पुरअमन मुआशी एहतजाज जायज़ है, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसी हफ्ते के आगाज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें तेहरान की एक सड़क के बीच एक शख्स को मोटरसाइकिल के सामने बैठा देखा गया। कुछ लोगों ने इसे त्यान में लम्हा करार दिया, जो 1999 में बीजिंग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान टैंकों के सामने खड़े एक चीनी शहरी की मशहूर तस्वीर की याद दिलाता है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके ताल्लुकात अमरीका और यूरोप में कायम इस्लामी जमहूरिया के मुखालिफ ग्रोहों से थे। उन पर इल्जाम है कि उन्हें मुजाहिरों को तशद्दुद में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह दावा हुकूमत की जानिब से बैरूनी मुदाखलत के बयानिए को मजबूत करता है। इन मुजाहिरों के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत की पेशकश की है।
ट्रंप का कहना है कि ईरानी हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल कर रही है और अगर यह सिलसिला ना रुका तो अमेरिका मुजाहिरीन की हिमायत के लिए आगे आएगा। उनके मुताबिक अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी कार्रवाई के लिए आमादा है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी सदर की मुदाखलत की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया है। एक्सपर्ट अली लारिजानी का कहना था कि अमेरिकी सदर के बयान से अब पसे पर्दा कहानी वाजे हो गई है। उन्होंने लिखा कि इस्राएली हुक्काम और ट्रंप के मौक़िफ़ के साथ इस वाक़े का पस मंज़र वाजे हो गया है। हम एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ को तखरीबी अनासिर से अलग समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप को जान लेना चाहिए कि इस अंदरूनी मामले में अमेरिकी मुदाखलत पूरे खित्ते में इंतशार और अमेरिकी मुफादात की तबाही के मुतरादिफ होगी। लारिजानी ने अमेरिकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप ने एक मुहिम जोई शुरू की है जो अपने फौजियों का ख्याल रखें। वाज़ेह रहे कि ईरान की मईशत बरसों से अमेरिकी और मगरबी पाबंदियों के बायस शदीद दबाव में है जो इसके जौहरी प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। जून में इसराइल के साथ 12 रोज़ा फजाई जंग ने भी माली मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। गुज़िश्ता एक साल के दौरान ईरानी करेंसी रियाल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर का 1/3 से ज्यादा खो दिया, जबकि दोहरे हिंसे पर मुश्तमिल शदीद अफरात ज़र बरसों से अवाम की क़ुव्वत खरीद को कमजोर कर रही है। 2025 में ईरानी करेंसी रियाल की कदर डॉलर के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रह गई और एक डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर मजीद कम होकर 42,000 रियाल तक पहुंच गई है। सरकारी इदारे शुमारियाती मरकज के मुताबिक दिसंबर में अफरात ज़र की शरह साल बसाल 52% थी। मजमूई तौर पर यही मुआशी बहरान मौजूदा एहतजाज की बुनियादी वजह है और अगर इसका हल ना निकाला गया तो यह मुजाहरे मुस्तकबिल में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपडेट के लिए तेहरान से हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी जॉन हुसैन ने। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे चल रहे हैं, जो झड़पें चल रही हैं, उसमें जो हुकूमत की तरफ से, वहाँ की इंतजामिया की तरफ से जो एक्शन किया गया है, जिसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं, उससे इन मुजाहरों की शिद्दत में क्या लग रहा है? कमी आएगी या ये मजीद सूरत हाल बिगड़ती जा रही है उससे, ताकत के इस्तेमाल से? जी बहुत बहुत शुक्रिया सवर साहब इस सवाल के लिए। पहले तो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारा जो है वो वीडियोस, काफी सारे मैसेजेस चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ इट आई वुड से इज मैनिपुलेटेड। और जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑर्गेनिकली ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे बाजार बुजुर्ग में, तेहरान में, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि लोगों को मसाइल नहीं है, लोगों को इश्यूज नहीं है, लेकिन जो इसकी एम्प्लीफिकेशन की गई है, जो इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, जिस तरीके से एआई और जिस तरीके से ऑडियो वीडियो दोनों में मैनिपुलेशन हुई है, वो एक चीज है जो स्पॉटलाइट में डाल रही है ईरान को। जबकि यूके में भी इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं, एंड इट इज समथिंग दैट इज नॉर्मल फॉर कंट्रीज टू हैव प्रोटेस्ट। यहाँ पे बात भी समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ने भी इन प्रोटेस्ट को कवर किया है और काफी इफेक्टिवली कवर किया है। एट द सेम टाइम इन प्रोटेस्टर्स के साथ जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो लोग इसको वायलेंट पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं, वो लोग भी इसको कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बढ़ाएं। जब ये कामयाबी कलेक्टिवली नहीं हो पाई तो स्पोरेडिक ग्रुप्स ने, अलग अलग जुदा ग्रुप्स ने अटैक्स करना शुरू किए डिफरेंट जगहों के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करना शुरू किए, मोलोटोव कॉकटेल्स के साथ जनरल प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए, और स्टैबिंग्स भी हुई यहाँ पे, जिसकी हलाकत के आपने मेंशन किया। 3 लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर्स थे, जो सपोर्टर्स के साथ डील कर रहे थे, और 3 लोग वो थे जो पुलिस वाले थे, जिनको मार दिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर। तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया है, या सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया है। ये जो इंपैक्ट आया है वो जनरली आम मासूम लोगों के ऊपर आया है। अब आते हैं गवर्नमेंट के सवाल के ऊपर कि गवर्नमेंट के इसके रद्द अमल पे क्या पोजीशन है। देखिए, जो प्रेसिडेंट है स्टेट बैंक के, उन्होंने रिजाइन किया है ऑब्वियसली। फरजीन साहब ने रिजाइन करके हिम्मती साहब जो नए हैं वो आए हैं, डॉलर को स्टेबलाइज करने की पॉलिसीज लेके आए हैं। चीजों के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ा है, एंड एट द सेम टाइम चीजें इस वक्त चेंज हो रही हैं ईरान के अंदर, और बहुत सारे डायनामिक्स ऐसे हैं जो वॉशिंगटन और टेल अवीव से डिसाइड हो रहे हैं। आपने ट्रम्प साहब का ट्वीट देखा, आपने मोसाद की ट्वीट देखी, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो किस तरीके से हुई है और किस तरीके से इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि जो मूवमेंट का जो आगाज था वो प्योरली ऑर्गेनिक था, लेकिन बाद में जो है कुछ उसमें लोग शामिल हो गए हैं, एक मजमूम एजेंडे के तहत जो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी राय भी यही है, और आप एक्चुअली भी इसको चेक कर सकते हैं। जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे बिल्कुल ऑर्गेनिकली हुए थे, डॉलर की वैल्यू के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान एक सैंक्शनड कंट्री है, और यूएस जब चाहता है उसको प्रेशर बढ़ाने के लिए डॉलर को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि ईरान के पास तो नहीं है वो चीजें जिसके थ्रू वो डॉलर को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि वो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था जो शुरू हुआ था जब नेतन्याहू साहब वॉशिंगटन में थे,
उसको प्रोटेस्ट को बढ़ाया गया, उसको आग लगाई गई, उस किसी तरीके से टर्न करें। बट आज भी जुम्मे की नमाज के बाद लोग तेहरान के अंदर, हमदान के अंदर बाहर आए हैं अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। काउंटर प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुए हैं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मोसाद की इंटेलिजेंस जो वर्किंग है ईरान के अंदर वो काफी जोरों शोर से वो दिखा रहे हैं। बट काफी लोगों ने इन्फिल्ट्रेटर्स को बाकायदा पकड़ के साइड पे भी किया है, बाहर भी भगाया है, ये जो जो कौन है मोसाद की तरफ से काम कर इन्फिल्ट्रेटर्स? रहे ये थे। कौन है ये लोग? कौन है इन्फिल्ट्रेटर्स? इसमें नौजवान ज्यादा हैं? किस तबके से इनका ताल्लुक है? कौन लोग हैं ज्यादा? देखिए, डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग हैं, ये प्राइमरीली ईरानी नहीं है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, प्राइमरीली ईरानियंस नहीं है, वो रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं ईरान के अंदर काफी टाइम से। और काफी काफी लोगों को परदीस से, बाकर शहर से, दूसरी जगहों से जो है वो गिरफ्तार किया गया है इन इंसिडेंट्स में। ऑब्वियसली ईरानी भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ईरानी नहीं है, ईरानी भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बीइंग सपोर्टेड। एविडेंस भी बेस्ड है इसके ऊपर कि दे आर बीइंग सपोर्टेड, दे आर बीइंग पेड, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और इसराइल खुद कबूल कर रहा है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं वहां पे। तो एक्सटर्नली इसराइल अभी तक इतना नहीं है कि वो लेके आया हो, बल्कि जो लोकल ग्रीवियंसेस हैं लोगों की, या जो लोकल यूथ के अंदर जो ग्रीवियंसेस हैं, जो उनको मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रोपागेट करके, उनका सेंटिमेंट बना के, उनको बाकायदा तौर पे ट्रिगर करके, ट्रेन करके सामने लाके रखा गया है। तो जिस तरह आपने बात की कि आज जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें मुकामी लोगों ने कुछ मुजाहिरीन के खिलाफ मुजाहरा किया, तो ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना और जो रज़ा पहलवी के बेटे हैं उनका ट्वीट आना, इस तरह के जो फिर मोसाद का ट्वीट आना, ये चीज़ें जो हैं इन्होंने ईरानी हुकूमत को बेसिकली इनडायरेक्टली तो उनको फ़ायदा ही पहुंचाया ना, कि एक मुकामी सेंटीमेंट जो है एंटी अमेरिका, एंटी इसराइल, वो मजीद स्ट्रेंथन हुआ। और ये जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ क्या ये सारा मामला, उनका ट्वीट करना, डोनाल्ड ट्रंप का बयान देना? समर साहब, बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ऑब्जर्वेशन की और सवाल भी किया, थैंक यू फॉर दैट। देखिए, बीच में बिजनेसमैन होते हैं जिनको दिखाना होता है आगे कि देखिए जी हम काम कर रहे हैं, देखिए जी यहाँ पे हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, आप जरा इशारा तो करें। आगे जो पोजिशनिंग है, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ईरान के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन द रियल ईरानियन पीपल हु आर, जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो लोग शो कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर और डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर जिस तरीके से ईरान को, वो उन लोगों में बाकायदा आप जाके प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वो लोग कहाँ के हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है, मिस इन्फॉर्मेशन है। ट्रम्प साहब को भी ये पता चल जाएगा। ईरान इराक वॉर, सॉरी, ईरान इसराइल का जो एक्सपेरिमेंट था जंग का 12 दिन का, वो आपके सामने है कि किस तरीके से रिजीम चेंज की जहां तक बात आती है, अगर होना होता सो कॉल्ड रिजीम चेंज, तो वो अभी तक हो चुका होता है। इससे ये प्रोटेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ये तो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो आइसोलेट हुए हैं। इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट ईरान ने देखे। मैसा अमीनी का प्रोटेस्ट सोशल इशू के ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट था, मान सकते, कह सकते, बट ऑर्गेनिकली नहीं। ये प्रोटेस्ट जो अभी इकोनॉमिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये ऑर्गेनिकली आगे नहीं बढ़ा है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया। और ये इसको बताने के लिए वो खुद सामने बैठे हुए कि हम जो है वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम। तो मुझे इसके ऊपर तौज़ीह देने की आई डोंट थिंक यानी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का और जरूरत है। बाकी जो लोग थे उनके बयानात आना, ये ईरानी हुकूमत के ज़रा फायदे में जाएगा। यस, एब्सोल्युटली। लोग देखें, वही होता है जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस होती है एक मुल्क के अंदर, तो आम आवाम जो है वो कलेक्टिव, भले ऑपोजिशन में हो, भले ग्रीवियंसेस हो, ऐसा नहीं है ग्रीवियंसेस नहीं है लोगों को। ऑब्वियसली सैंक्शन मुल्क है, मुश्किल हो सकती है लोगों को, कि मुश्किल हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। बट जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर या एक सॉवरेन नेशन के ऊपर, जो 2500 साल से ज्यादा की जिसकी हिस्ट्री है, आप उसके ऊपर इंपोज करेंगे, तो आपको जो लिबरल तबका, जो प्रोग्रेसिव तबका, जो ऑपोजिशन बेस्ड तबका है, वो भी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियसली इसका फायदा ईरान को ज्यादा होगा, इसराइल और यूएस को कम होगा, आई वुड से। और फाइनली ये जो काउंटर यहाँ पे हम देख रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा गवर्नर को हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नए गवर्नर को लगा दिया गया। कोपन स्कीम जो है उस पर भी बड़ी तनकीद होती है कि बार बार वही फार्मूले आजमाए जाते हैं कि जो पहले भी कामयाब साबित नहीं हो सके। तो